अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची 24 लाइव में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, मानसून 2022 के हवाले से आज एक और बहुत ही बड़ी और अहम तरीन अपडेट है। आज के अपडेट में हम आपको अहम तरीन अपडेट देंगे MGO के हवाले से, और मानसून किस तरह से आगे बढ़ रहा है इस हवाले से आपको मुकम्मल तफसीलात बताएँगे। उससे पहले आपसे सिर्फ छोटी सी गुजारिश करते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मौसम की लम्हा ब लम्हा अपडेट आप तक पहुँचाई जा सके। तो दोस्तों, अपडेट से पहले आपसे सिर्फ छोटी सी माजरत ख्वाह हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों के दौरान मैंने कोई अपडेट नहीं दी थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हमारे पास लाइट तो बिल्कुल भी नहीं थी। लाइट ना होने की वजह से हमने आपको अपडेट नहीं दी, और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मेरे शहर का जो दर्जा हरारत था वो 50, 48, 49 सेंटीग्रेड तक था, और इसी दर्जा हरारत के साथ साथ लाइट पिछले 2 दिनों के दौरान हमारे पास नहीं थी, और इसी वजह से मैंने अपडेट नहीं दी। तो बात करते हैं मानसून के हवाले से। तो मानसून बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, और श्रीलंका से होता हुआ अब ये साउथ इंडिया तक आ चुका है, और मानसून पे थोड़ा सा एक नेगेटिव असर पड़ रहा है। वो नेगेटिव असर है MGO का। MGO एक इस तरह की लहरें होती हैं जो कि वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाती हैं, जो कि मौसमों में बदलाव और तब्दीलियाँ लाती हैं। ये एक किस्म की ख़ास हवाएँ और ख़ास किस्म के हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वेवलेंस होती हैं, जिसकी वजह से कोई भी बारिशों का सिस्टम हो, चाहे मगरबी हो चाहे मानसून हो, उसको बूस्ट मिलती हैं, उसमें इजाफ़ा होता है। जब वो पॉजिटिव में होता है तो उसकी शिद्दत में इजाफ़ा होता है, लो प्रेशर बनते हैं, समुद्री तूफ़ान बनते हैं। और अगर ये MGO नेगेटिव पेस में हो, यानी कि सप्रेस में हो, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है कि उसकी वजह से पूरी दुनिया में लो प्रेशर भी कम बनते हैं, समुद्री तूफ़ान भी कम बनते हैं, दर्जा हरारत भी ठंडे हो जाते हैं समुंदर के, और ये दौरानिया कम से कम 15 दिनों तक जारी रहता है किसी भी इलाके में है। तो इस वक्त की जो फ़ोरकास्ट है ये इस वक्त हमारे पास नेगेटिव है, और इसके नेगेटिव असरात की वजह से इस वक्त हाई प्रेशर हमारे ऊपर बना हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर अरबियन सी में भी हाई प्रेशर बना हुआ है, जिसकी वजह से ना तो लो प्रेशर बन रहा है, और अगर नहीं बन रहे तो ना तो बन रहे हैं, ना ही बादल बन रहे हैं। अगर बादल बन रहे हैं, बारिशें कुछ ना कुछ बन रही हैं, तो उसकी शिद्दत कुछ ज़्यादा नहीं हो पा रही, और इसी वजह से जो है कि अरबियन सी में भी इस साल किसी किस्म का कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के कोई इम्कानात नहीं हैं। अब ये जो नेगेटिव पेस है ये इंशाल्लाह 5 से 7 जून 2022 तक रहेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, और इसके पीछे ही एक ताकतवर पॉजिटिव जो होगा वो जो है कि आएगा, पाकिस्तान में दाखिल होगा, इंडियन ओशन में दाखिल होगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव पेस की वजह से दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ेंगे, लो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बनेंगे, मानसून बारिशों को बूस्ट मिलेगा, और मानसून बड़ी तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ेगा। यानी कि जैसे ही ये नेगेटिव पेस है, जो नेगेटिव पेस होता है वो हाई प्रेशर का इलाका होता है, और जो पॉजिटिव पेस होता है MGO का वो लो प्रेशर का इलाका होता है। अब जैसे ये हाई प्रेशर गुजरेगा, इसके पीछे सबसे ताकतवर, अब तक का सबसे ताकतवर MGO इंडियन ओशन में दाखिल होगा, लो प्रेशर दाखिल होंगे, और इसी वजह से मानसून लो प्रेशर भी बनेंगे, बारिशें भी बनेंगी, और इससे मानसून को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो इंशाल्लाह ये 10 जून तक पॉजिटिव हो जाएगा, और इंशाल्लाह हमें इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि 15 से 20 जून 2022 तक मानसून बारिशें पाकिस्तान समेत सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में और साथ साथ कराची से टकरा जाएंगी। अब ये थी पहली अपडेट। इसकी दूसरी अपडेट इंशाल्लाह आपको शाम को मिल जाएगी, और तब तक के लिए मौसम में फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शाम को दोबारा मिलेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।